प्रेम प्रेम शुक्ला जी, आप जब खुद ऐसे वादे करते हैं वो एकदम कल्याणकारी योजना हो जाती है, जब दूसरा कोई ऐसे वादे करता है तो वो रेवड़ी हो जाती है। ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल इसी तरह के वादे तो आप भी करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई और राज्य हो या केंद्र हो। जी देखिए, हम वादे नहीं करते, संकल्प करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के सारे नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान देने की बात कही थी। नेहरू जी झूठ बोलते चले गए, इंदिरा गांधी झूठ बोलती चली गई, राजीव गांधी झूठ बोलते चले गए, नरसिंह राव के कार्यकाल में झूठ बोला, मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक झूठ बोले, और रोटी, कपड़ा और मकान इस देश के सागरे नागरिकों को सुलभ नहीं हुआ। रोटी, कपड़ा और मकान देने की स्थिति आई जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, और कालांतर में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और सब बातें छोड़ दीजिए, इनका जो घोषणा पत्र किस तरह का छल पत्र होता है। इन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछली बार कहा था, राहुल गांधी आए थे, कि अगर किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। भाई, मध्य प्रदेश में बैठा हूं, भोपाल में, मैं 1.5 साल तक इनकी सरकार कमलनाथ की चली, किसानों का कर्ज बिल्कुल माफ नहीं हुआ। राजस्थान में कहते हैं हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया। विधानसभा में इनके कृषि मंत्री बताते हैं 19,688 लोगों का जो है जमीन कर्ज ना चुका पाने के कारण जो है जब्त कर लिया गया। तो भाई, इनको तो सिर्फ झूठ ही झूठ बोलना है। हिमाचल प्रदेश में कहा कि हम जो है महंगाई घटाएंगे, जैसे ही सरकार में आए इन्होंने डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। आज भी आप मध्य प्रदेश में डीजल पेट्रोल का भाव देख लीजिए, राजस्थान में डीजल पेट्रोल का भाव देख लीजिए। तो इनको करना कहां है? इनको तो सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलना है। कमलनाथ की सरकार ने, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार के दौरान आदिवासी माताओं को अपने बच्चों के पोषण के लिए 1,000 रुपए की राशि प्रतिमाह मिलता, तो कह दिया हमारे पास फंड नहीं, बंद कर दिया। तमाम कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का कुकर्म कमलनाथ ने किया। और अब जो है, जैसे शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, वो कल्याणकारी योजनाएं फिर से प्रारंभ हुई, और अब इनके घोषणा पत्र में वही आई है। कितना मतलब इनको कितने झूठे लोग हैं कि शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में जो योजनाएं क्रियान्वित हैं, उन योजनाओं के बारे में वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम पूरा करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, यानी कमलनाथ कितने कंफ्यूजन नाथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, कमलनाथ महोदय जो है, प्रेम भाई, कम से कम मध्य प्रदेश सरकार की जो वर्तमान योजनाएं हैं उनका तो अध्ययन कर लेते। प्रेम भाई, राजस्थान में आप भी तो यही कर रहे हैं, आप भी तो यही कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की योजनाओं को और बेहतर बनाएंगे। आप ये थोड़े कह रहे हैं उनको बंद कर देंगे। ये योजना ही ऐसी है, आपको पता है, फ्री में जनता को पसंद आता है। हमने बंद नहीं किया। नहीं, कमलनाथ, यही अंतर है भाई। कमलनाथ ने यहां आते ही यहां पर कहा कि हमारे पास धन की, सरकार के पास कमी है, इसलिए योजनाओं को बंद कर दिया। इतना झूठा आदमी है कमलनाथ कि उसने शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रारंभ की गई कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। किसानों का कर्ज माफ करना तो दूर की बात थी, गरीब जनजाति समाज की महिलाओं को जो भत्ता मिलता था प्रतिमाह का, उसको बंद कर दिया, और सारा जो है उद्योगपतियों के मुंह में डाल देता। और उद्योगपतियों की बात कर रही है अलका लांबा। भाई, आपको याद है नीरा राडिया टेप्स के समय मुकेश अंबानी ने कहा था कांग्रेस अपनी दुकान है। किसकी दुकान है? मुकेश अंबानी की दुकान है। इंदिरा गांधी 1980 में चुनाव जीती तो दावत किसने दी थी? धीरू भाई अंबानी ने दी थी। तो जो लगातार 2G 3G जीजाजी, जिनके जीजाजी बिना पैसे के अरबों रुपए कमा लें और 420 की केस में जमानत पे हो, जिनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी वापस मुद्दे पर, बेल पर हो। प्रेम शुक्ला, वापस मुद्दे पर मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कौन सा वादा रेवड़ी है आपके हिसाब से? मैं मुद्दे से नहीं हटा हूं। कांग्रेस के लोग किस तरह से उद्योगपतियों के तलवे चाटते हैं, किस तरह से इस देश को बेचने का कुकर्म करते रहे, ये कैसे भाई साहब मुद्दे से बाहर हो गया? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आज का जो मुद्दा है फ्री घोषणाओं का मुद्दा, प्रेम शुक्ला, मैं ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए उसमें कौन सा वादा आपके हिसाब से रेवड़ी है, ये बताइए। वो कोई वादा पूरा नहीं करते भाई। जो वादा खिलाफी करना ही जन्मजात। नेहरू ने वादा खिलाफी की, इंदिरा जी ने वादा खिलाफी, नहीं, रेवड़ी कौन सी है इसमें? वादा खिलाफ थे। और तो छोड़ दीजिए भाई साहब, 1991 में, अरे भाई उनकी रेवड़ी ही रेवड़ी है। उन्होंने कौन सा पूरा किया जन कल्याण का काम?
जनता को जो है गाजर दिखाते हैं और ठगते हैं। ये तो ठग तंत्र का। अच्छा, मतलब जो वादा पूरा नहीं होता वो रेवड़ी है। मुझे बताइए ना, 1947 से 2014 तक नहीं, उनकी रेवड़ियां ही रेवड़ियां है, उनका कोई वादा नहीं पूरा होता। अरे उन्होंने महाराष्ट्र में कहा, 2004 की बात है, कि हम चुनाव जीतेंगे तो बिजली मुफ्त कर देंगे किसानों की। मुफ्त की बिजली तो जाने दीजिए, उन्होंने बिजली कटौती प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा हम 2000 तक के मकानों को जो है झोपड़ों को पक्का कर देंगे। बाद में कहा प्रिंटिंग मिस्टेक थी। विलासराव देशमुख की जब सरकार बनी तो कांग्रेस ने कह दिया कि हमारे घोषणा पत्र में प्रिंटिंग मिस्टेक थी। तो 1991 में आपको ध्यान होगा, राजीव गांधी घोषणा करके गए थे कि हम 100 दिन में महंगाई घटा देंगे। वो बेचारे स्वर्गवासी हो गए, कांग्रेस की सरकार बनी। 100 दिन में क्या महंगाई, पूरे 15 साल 25 साल तक महंगाई बढ़ाते रहे। तो जो लोग उठते बैठते जागते उठते सिर्फ झूठ ही झूठ बोलते हैं। ओके, अलका लांबा आ गई। ओके।